प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है हिस्ट्री के एक और नए सेट में। और यह सेट नंबर 2 है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अशोक के काल में कौन सा युद्ध हुआ था? तो अशोक के काल में सन 261 ईस्वी पूर्व, कब 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, कलिंग युद्ध। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हिंसा को छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे राज्य सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने नंद वंश से सत्ता प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और अपना गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध लेखक चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र और राजनीति की नीतियों में चंद्रगुप्त की मदद की थी। ठीक है, पूछा भी जाता अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के काल में स्तंभों पर लेख लिखवाने की वजह क्या थी? अशोक के शासन काल में स्तंभ पर लेख लिखवाया जाता था, उसकी वजह क्या थी? तो धर्म प्रचार और शासन नीति, इसी के चलते वह स्तंभों पर लेख लिखवाते थे, ताकि धर्म का प्रचार हो, धर्म एक का प्रचार एक देश से दूसरे देश पहुंचे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाजनपद काल में कुल कितने जनपद थे? तो महाजनपद काल में टोटल 16 जनपद थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 16 जनपद। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम्राट अशोक ने किस धर्म के प्रचार के लिए रोमन साम्राज्य को संदेश भेजा? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है उन्होंने रोमन साम्राज्य को संदेश भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षवर्धन के किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? हर्षवर्धन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक नागभट्ट प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 1206 ईस्वी में। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? यह शुरू पूछ रहा है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये नींव सन 1193 ईस्वी में रखी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या सुधार किए? अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले बाजार सुधार, या बाजार में जो रेट था उस रेट को, यानी कि महंगाई को रोकने के लिए उन्होंने बाजार सुधार शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ और बाबर की इसमें विजयी हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकबर ने किस नीति के तहत शासन किया? अकबर जो है वह किस नीति के तहत शासन किया था? सत्ता एवं न्याय नीति के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, सत्ता एवं न्याय। अकबर ने प्रशासन एवं न्याय में बहुत कुशल नीतियां अपनाई थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहांगीर ने किसे अपनी रानी बनाया? जहांगीर जो है अपनी रानी नूरजहां को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएंगे, नूरजहां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शाहजहां ने किस शहर में ताजमहल बनवाया? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था कहाँ पर? ये जो यूपी है, यूपी के आगरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, आगरा। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में।
किसकी याद में? मुमताज महल की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। अहमदनगर में कब? ये औरंगाबाद में पड़ता है। कब? सॉरी, अहमदनगर है ये पर। अहमदनगर में कब हुआ था? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल काल में शाहनामा किसने लिखा? मुगल काल में शाहनामा यह अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, अबुल फजल। ये अकबर के दरबार में अबुल फजल ने इतिहास लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध 1500, बात करें फर्स्ट युद्ध की तो 1526 ईस्वी में। सेकंड युद्ध की बात करें तो 1556 ईस्वी में। और तीसरे युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लासी का युद्ध किससे लड़ा गया? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला से लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 20 है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बक्सर का युद्ध यह अंग्रेज मीर कासिम और शाह आलम के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, अंग्रेज मीर कासिम और शाह आलम के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली से जो नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई, कब? 10 मई 1857 को यह मेरठ से हुआ था शुरू। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 23 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह में कौन सा किला अंग्रेजों के कब्जे में सबसे पहले आया? तो 1857 के विद्रोह में कौन सा किला अंग्रेजों के कब्जे में सबसे पहले आया था? वह दिल्ली का किला आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, दिल्ली का किला। और ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में नाना साहब कहाँ का विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में जो है नाना साहब, वह कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है दिल्ली, सी है कानपुर, बी है कानपुर, सी है झांसी और डी है मेरठ। सी तो होगा नहीं क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया था। बाकी ए बी और डी ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही वहाँ पर क्विज भी होता है। थैंक यू।